कहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहला बात तो गिरिडीह लोकसभा मेरा जन्मभूमि, मेरा कर्मभूमि है। तो उम्मीद करते हैं कि गिरिडीह लोकसभा से ही हम खुद अपनी दावेदारी को प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद अंतिम समय पर हम लोग देखेंगे कि हमारा सामना बड़ी बड़ी पार्टियों से है, लेकिन मान के चलिए गिरिडीह लोकसभा। झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं, वहाँ आपका क्या वो कहाँ से आप प्रत्याशी देना चाहते हैं? देखिए, चूँकि हम अभी कोडरमा में हैं तो कोडरमा से भी हमारे प्रत्याशी संभावना है, और कुछ संभावना नहीं, हम लोग कोडरमा से प्रत्याशी दे रहे हैं, हजारीबाग से दे रहे हैं, गिरिडीह से दे रहे हैं, धनबाद से दे रहे हैं। उसके बाद हमारी पर्यवेक्षक की टीम लगभग 50 से 70 की संख्या में पूरे राज्य का भ्रमण कर रही है, और उनका जब रिपोर्ट सबमिट होगा उसके आधार पर हम लोग तय करेंगे कि अपना कहाँ तक हम लोग विस्तार करें लोकसभा के लिए। सर, झारखंड धाम में आने के बाद आपको क्या अनुभूति हो रहा है? देखिए, शांति की अनुभूति है। झारखंड के जब भी धाम है, झारखंड के जो भी आस्था के केंद्र है, वहाँ कहीं ना कहीं शांति है, प्रकृति की गोद में मनोरम दृश्य और बहुत शांत वातावरण। तो कहीं ना कहीं इंसान जब अपने भागम भाग जीवन से अस्त व्यस्त हो जाता है तो ऐसे स्थानों पर आकर कुछ पल की शांति उन्हें प्राप्त करनी चाहिए। सर, पहले भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत जी आए, बाबूलाल जी भी आए और आपका रघुवर जी भी आए, और यहाँ आके बोले कि ना यहाँ विकास का बहुत बड़ा। इस पर आप सत्ता में आने के बाद आप क्या यहाँ के विषय में क्या सोचे हैं? देखिए, हम लोग यहाँ के अलावा सभी जगहों के विषय में सोचे हैं, और हम लोग ये सोचें कि बाकायदा हम लोग जब चुनाव में उतरेंगे तो हम लोग कोर्ट एफिडेविट और नोटरी के माध्यम से, एडवोकेट की टीम के माध्यम से ये भी घोषणा करेंगे कि MP MLA बनने के बाद जो हमारा सैलरी होगा मंथली का, वो भी हमारा एक ट्रस्ट के माध्यम से ग्रामीणों के विकास के लिए, पंचायतों के विकास के लिए जाएगा। तो हम लोग निस्वार्थ भाव से राजनीति में आए हैं और 2 साल उसका सबूत है। 2 साल से आज कोई ऐसी धनबाद बोकारो की कंपनियों में जाके आप किसी GM CMD के सामने हमारी चर्चा कीजिए, वो कहेंगे कि लड़का जैसा भी है, निडर है, निर्भीक है, झुकता नहीं है, बिकता नहीं है। चलिए, आपसे अंतिम विधानसभा के लिए जो है आपका झारखंड में जो कितने सीट पर लड़ेंगे? सर, विधानसभा तो हम लोग मैक्सिमम सीटों पर लड़ेंगे, बहुमत की सीटों पर लड़ेंगे, 50+ सीटों पर लड़ेंगे। अभी धनबाद और जमुआ का सीमा पर है सर। बिल्कुल। तो हम लोग चाहते हैं कि धनबाद और जमुआ से हैं सबको प्रत्याशी। धनबाद और जमुआ दोनों जगह हमारे कैंडिडेट होंगे, क्योंकि ये उत्तरी छोटानागपुर का पार्ट है, और जब हम लोग अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं उत्तरी छोटानागपुर से संबंध रखता हूं, तो उत्तरी छोटानागपुर को पूरी तरह से हम अपने हम लोग बाउंड्री वाल के अधीन रखेंगे। एक बाउंड्री बनाई जाएगी, वहां अगर परिंदा भी पर मारेगा तो एक बार घबरा कर मारेगा कि ये बाउंड्री वाल के भीतर उत्तरी छोटानागपुर के जो पहाड़ हैं उनमें एक टाइगर का शासन चलता है। तो जमुआ विधानसभा में बैठे हुए हैं अभी? जी, ये जमुआ विधानसभा है सर। जहां देश की बड़ी बड़ी पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग गई है, और वहीं पे आपकी पार्टी का सही से जिला विस्तार भी नहीं हुआ है, तो आप इस सब चीजों को कैसे मैनेज करेंगे? बिल्कुल, चुनौतियों से भरा ये हमारा साल होगा, और मेरा मानना है कि उनके पास अनुभव है, हमारे पास जुनून है। जब महेंद्र सिंह धोनी की टीम 2007 में वर्ल्ड कप खेलने गई थी, युवाओं की टीम थी, लेकिन उनके पास जुनून था। वही जुनून, चूंकि जो बाकी नेता 4 घंटा खटेंगे पॉलिटिक्स में, जो 1 घंटा स्पीच देंगे, हमारे एक लीडर 4 घंटा तक बिना पानी पिए स्पीच देगा। तो हम लोग अपने उनके अनुभव को अपने जुनून से पाटने का काम करेंगे। आपके पास अन्य पार्टियों से क्या अलग मुद्दे हैं कि लोग आपको वोट करेंगे? झारखंडियत, हमारा मुद्दा झारखंडियत है, हमारा मुद्दा स्थानीयता है। सभी राज्यों की अपनी स्थानीयता है। आज हम जहाँ खड़ा है, ये बैठे हैं, ये गिरिडीह क्षेत्र है। जब इससे पहले PGT की बहाली आई थी, 52 सीटें थी गिरिडीह और गोड्डा में, 48 सीटें चल गई थी यूपी बिहार राजस्थान वालों को। तो क्या झारखंड हमारा घास छीलने के लिए बना है? हमारे पास हमारी स्पष्ट मुद्दा है झारखंडियत। हमारी लड़ाई किसी गैर राज्य से नहीं है, हमारी लड़ाई हमारी सरकारों से है। तो वोट जब मत हम देते हैं तो राजस्थान असम के लोग और बंगाल और यूपी बिहार के लोग यहाँ नौकरी कैसे करेंगे भाई? मत हमारा, अगर वोट हमारा तो नोट पर भी हमारा अधिकार झारखंड की नौकरियों में बनता है, सीधी बात है। लोग अभी कहते हैं कि ये JBK पार्टी जो है एक कुर्मी पार्टी है, इसमें आप अपना क्या सफाई देना चाहेंगे? मैं आप एक बात कहना चाहूंगा कि मैं मीडिया को इंटेलेक्चुअल मानता हूं। आप लोग ऐसा सवाल करते ही क्यों हैं? गलत करते हैं आप लोग, सोशल मीडिया वाला समझ में करता है लोग। देखिए माननीय महोदय, मैं आपको एक बात कहूंगा, जहां मैं बैठा हूं, मैं ठीक है, आपके सवाल का मैं स्वागत करता हूं। ये सवाल मुझसे 2000 बार पूछा गया है। आप इंटेलेक्चुअल लोग हैं, मैं जहां बैठा हूं यहाँ एक भी कुर्मी का घर नहीं है, तो फिर कैसे आप कहेंगे कुर्मी की पार्टी है? मैं जमुआ राजधनवार की सीमा पर बैठा हूँ। यहाँ मैंने 10 किलोमीटर का अगर मैंने डायमीटर बना दिया जाए तो यहाँ एक भी कुर्मी गाँव नहीं है, तो फिर आप कैसे इस तरह की बात कहेंगे? एक जो रिपोर्टर होता है वो रिसर्चर भी होता है। आप इन चीज़ों को रिसर्च कीजिए पहले। आप ऐसी बातें, भ्रामक बातें आप खुद हमसे सवाल में ना करें। मैं 2000 बार इस सवाल को उत्तर दे चुका हूँ। बहुत गांडीव चुनाव के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। चुनाव होगी सर?
देखिए कानून के अनुसार तो नहीं बता रहा है, जी हाँ, संविधान के और उसके अनुसार। बाद तो हमें लगता है कि आयु में, अनुभव में, जानकारी में आपसे हम कम हैं। ये तो आप लोग भी इंटेलेक्चुअल एकेडमिक लोग हैं, आप लोग बताएं, अगर चुनाव होगा तो हम लोग प्रत्याशी देंगे। बिल्कुल। कह रहे हैं जम्बुआ में सर हम लोग अभी देख रहे हैं रोहित जी की बड़ी भूमिका है, सभी जगह कार्यक्रम करा रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, क्या इस पर हम लोग कुछ आशा है कि? हाँ बिल्कुल, जो आज संघर्ष कर रहे हैं उन पर हम लोग विचार करेंगे। और लोकसभा से क्या माना जाए कि जयराम महतो रहेंगे खुद गिरिडीह लोकसभा से? देखिए अगर बात मेरा कहा जाए तो हमने भी पहले प्रयास किया था कि हम विधानसभा में ही फोकस करेंगे, लेकिन जब हम लोग लोकसभा के युद्ध के लिए उतरेंगे तो एनडीए से नरेंद्र मोदी जी प्रचार में आएंगे, आजसू से माननीय सुदेश जी प्रचार में आएंगे, जेएमएम से माननीय हेमंत जी प्रचार में आएंगे, और बाकी जो भी बड़े बड़े दल हैं राहुल जी प्रचार में आएंगे। तो हमारे जो सेना है कहीं ना कहीं उनका मनोबल कम पड़ेगा, तो उस समय उनके सेना नायक का मैदान में उतरना जरूरी था। जयराम महतो एक धनवान वालों के साथ कैसे सामना करेंगे? देखिए जब परिवर्तन की लहर आती है तो धन का कोई मायने नहीं होता है, और झारखंड में एक परिवर्तन की लहर आ चुकी है, और हर एक वर्ग, हर एक तबका, हर एक समुदाय, हर एक संप्रदाय इस बात से अवगत है। क्योंकि आज अगर सबसे ज़्यादा पलायन की मात्रा कहेंगे तो राजधनवार, बिरनी, सरिया, बगोदर से उठकर गुजरात, सूरत, कुवैत लोग जाते हैं। तो वे आभास कर चुके हैं कि हमारे यहाँ जहाँ महारत्न, मिनी रत्न कंपनियाँ हैं, बस पॉलिसी मेकर नहीं होने के कारण ये दिन उन्हें देखना पड़ रहा है। तो वो विचारधारा लगभग झारखंड के कण कण में समाहित हो चुकी है। बस उसे हमारे जो कार्यकर्ता हैं बूथ स्तर तक जब उन्हें पहुँचाएंगे रिजल्ट अच्छा होगा।